एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य चला गया। बड़े ध्यान से सुनना, परमात्मा कब आते हैं। एक शिष्य चला गया गुरु के पास, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और गुरु के पास जाकर बैठ गया, चरणों में वंदन किया। बोलो गुरुदेव, मैंने परमात्मा को पाने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। मैंने सारी कोशिशें कर ली, पूजा पाठ जब तब सब कर लिया, लेकिन परमात्मा मिला ही नहीं। महाराज, जब गुरुदेव ने यह प्रश्न सुना, बोला कोई बात नहीं, तुमने सब कुछ कर लिया, परमात्मा नहीं मिला, चिंता मत करो। गुरुदेव, परमात्मा कैसे मिलता है, कब उतरता है परमात्मा, कब आते हैं भगवान। महाराज, गुरुदेव ने कहा चलो पहले शिष्य गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद तुम्हें मैं ज्ञान देता हूं। बोलो हर हर। गंगा स्नान करेंगे फिर ज्ञान दूंगा। आज गुरु और शिष्य गंगा जी में गोता लगाने लगे, स्नान करने लगे, वंदन करने लगे। गुरुदेव ने कहा शिष्य पहले तुम गोता लगाओ। बोला ठीक है गुरुदेव, आप मुझे ज्ञान देंगे तो पहले मैं डुबकी लगाता हूं। और क्या किया, गुरुदेव ने शिष्य को डुबकी लगाने के लिए कहा, शिष्य ने डुबकी लगाई। और जैसे ही शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुदेव ने ऊपर से हाथ रख के गर्दन शिष्य की दबा दी। महाराज गर्दन दबाए रखी। थोड़ी देर बाद शिष्य की सामर्थ्य खत्म हो गई, अब सांस चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने तो हाथ रख दिया। जब हाथ सिर के ऊपर है, गर्दन उठा नहीं सकता शिष्य, तो अब सांस कहां से आए। इसलिए थोड़ी देर तो कोशिश की, सांस को रोकने की हिम्मत की। और महाराज जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया, सब कुछ कंट्रोल से जैसे बाहर हुआ, अब वो हाथ मारने लगा जोर जोर से, हाथ पानी के अंदर हाथ मारने लगा, पानी के अंदर हाथ चलाने लगा। गुरुदेव ने हाथ नहीं उठाया, दबाए रखा और दबा दिया जोर से। शिष्य ने सोचा अब गया, मौत सामने दिख रही है। अब पैर भी चलने लगे महाराज, शरीर का रोआ रोआ एक ही मांग करने लगा, क्या, श्वास। पहले तो थोड़ा सा मन कर रहा था, जब हाथ हिले तो आधा मन करने लगा, और जब सब कुछ मौत सामने आ गई तो फिर पूरे शरीर ने हिलना शुरू कर दिया और रोआ रोआ कहने लगा, बस एक श्वास मिल जाए तो मैं बच गया, और एक श्वास नहीं मिली तो मैं चला गया। गुरुदेव ने हाथ नहीं उठाया। और जब महाराज शिष्य महाराज जब तक हाथ पैर मारता रहा, चलाता रहा एक श्वास पाने के लिए, और महाराज जब उस शिष्य का रोआ रोआ श्वास के लिए तरसने लगा, उसी समय अंतिम बेला में गुरुदेव ने अपना हाथ उठा दिया। उसी एक क्षण में जब मौत और जीवन का मिलन हो रहा था, उसी समय क्या हुआ, उसी समय गुरुदेव ने ऊपर हाथ कर दिया, और क्या हुआ, वो ऊपर गर्दन करके एक श्वास जीवन मिल गया। ओम नमः शिवाय। महाराज शिष्य ने जैसे ही देखा, शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आप गुरुदेव नहीं हो सकते, आप तो मुझे मारना चाहते थे, आपको ज्ञान नहीं देना तो मत दीजिए, पर ये आप गलत कर रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अरे शिष्य, ये तो संत महात्माओं का तरीका है ज्ञान देने का, जरूरी नहीं हर किसी भक्त को बोलकर ही ज्ञान दिया जाए।
ये तो गुरु ही जानता है। गुरु किसी ने काम बनाया जाता है, क्योंकि गुरु जानता है कि किस शिष्य को बोलकर ज्ञान देना है और किस शिष्य को मुझे स्वयं चलकर ज्ञान देना है। मुझे भी रास्ते पर चलना पड़ेगा, किसी शिष्य को डांट कर ज्ञान देना पड़ेगा, है ना। अलग अलग तरीके से भगवान को पाया जाता है। गुरुदेव ने कहा मैंने तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न का उत्तर? कौन से प्रश्न का उत्तर? बोला मौत सामने आई तो तुझे प्रश्न ही भूल गया। इसका अर्थ है प्रश्न तेरे अंतःकरण से नहीं उठा था। ऐसे तो दुनिया कहती रहती है भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, तो क्या उन्हें मिल जाएगा? बोला नहीं, जब तक अंदर की आवाज पूरे मन से नहीं उठती तब तक वो नहीं परमात्मा उतरता है। बोलो गुरुदेव मुझे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज गुरुदेव ने ज्ञान दिया, तू जानना चाहता है परमात्मा कब उतरता है? कहा जैसे जल के अंदर तुझे जिंदा रहने के लिए श्वास की जरूरत थी, और महाराज जब तुझे श्वास नहीं मिली तो तू हाथ पैर मारने लगा, और हाथ पैर मारने लगा तो बता तेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या विचार चल रहे थे, मुझे बता। बोला गुरुदेव जब आपने सिर के ऊपर हाथ रखा मुझे लगा आप कोई शक्तिपात कर रहे हैं, लेकिन जब ने आपने हाथ दबाए रखा तो मेरा मन केवल और केवल एक ही मांग कर रहा था, क्या? श्वास। बोला कोई दुनिया का विचार याद आया? बोले नहीं। कोई काम और याद आया संसार का, घर जाना यहाँ? बोले नहीं। तो क्या है मन में? बोला केवल और केवल श्वास, बस श्वास मिल जाए। बोला बस जब तेरे सारे मन में एक आवाज उठ जाएगी, तेरा रोआ रोआ एक आवाज उठाएगा, क्या? कि बस मुझे परमात्मा अब तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। जब तेरा रोआ रोआ ये मांग करेगा, उसी समय परमात्मा उतर कर तुझे दर्शन दे देगा। बोलो ओम नमः शिवाय।